Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss triangles. तो टुडे डिस्कस ट्रेंगल्स। ट्रेंगल्स में हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं वो सारे पॉइंट मैंने बता देता हूं आपको कि हम लोग इंटीरियर एंगल थ्योरम्स पढ़ चुके हैं एंड सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़े थे, उसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे, कितने टाइप के कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टेस्ट होते हैं वो सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या होता है। ओके, तो आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो चैप्टर नहीं जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स थ्योरम। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है ना क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? वो तो आपको सिखाया जाता है 7 क्लास से ही या बचपन 6 क्लास से, बेसिक कंसेप्ट ज्योमेट्री 6 क्लास से शुरू हो जाता है। तो उसी से आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये पॉइंट सारे एक्सप्लेन किया जाता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के मीनिंग है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल दो साइड इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होंगे तो उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ओके, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको समझ में आया? तो अब उसमें क्या होता है, दो साइड इक्वल होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी उसके इक्वल हो जाते हैं। तो हम थ्योरम के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि इस आइसोसेलेस थ्योरम होता क्या है। वो तो सिंपल से डिफिनीशन आपको बताया जाता है, लेकिन उसका क्या, उस थ्योरम के रोल क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो हम कैसे, आइए हम लोग इस थ्योरम को देखते हैं कि इस थ्योरम में क्या कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो पहले हम लोग थ्योरम लिख देता हूं आपको। तो हम लोग आते हैं, ये देखिए मैंने यहां पर थ्योरम लिख दिया हूं, ये थ्योरम हो गया है। तो ये थ्योरम का थ्योरम स्टेटमेंट क्या है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब दो साइड क्या हैं, इनके इक्वल हैं। तो इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द एंगल्स अपोजिट टू देम आर इक्वल। ओके, तो इनके अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AC का अपोजिट AB का अपोजिट एंगल C है, AB साइड है, इसके अपोजिट एंगल C लिखेंगे, और AC साइड के अपोजिट एंगल क्या है, B है। तो ये आपको बताना है ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ओके, तो हमने लिखा गिवन में इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है, साइड AB कॉन्ग्रुएंट साइड BC, क्योंकि दिया है कि इफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो साइड इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने गिवन क्या है, इस स्टेटमेंट से ही हम क्या करते हैं, गिवन थ्योरम जो होता है, थ्योरम के स्टेटमेंट होता है, उसी से हम गिवन लिखते हैं। ओके, फिर हमें क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव में हमने लिखा है कि this angle ABC means this angle and ACB means this angle, ये दोनों एंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट बोला है ना। देन द अपोजिट एंगल्स टू देम कॉन्ग्रुएंट, हमें ये प्रूफ करना है। हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन अपने मन से किया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड, जब जरूरत के अनुसार हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके, तो हमने कंस्ट्रक्शन किया कि ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC के, हमने बाइसेक्टर एंगल ड्रॉ करिया विच इंटरसेक्ट साइड BC पर, साइड BC को इंटरसेक्ट करे एट पॉइंट D। तो यहां पर अगर लिख सकते हैं सच दैट BDC मतलब कोलिनियर है, तीनों एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। ओके, अब हम इसके बाद इतने करने के बाद हम आते हैं प्रूफ में। तो ये प्रूफ क्या होता है, इधर आइए हम प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ, हम इसे प्रूफ करेंगे। ओके, तो क्या क्या इसमें, दो ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम प्रूफ करेंगे। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल विच ट्रायंगल ABD एंड
ट्रेंगल ACD we have, ओके, वी हैव। तो हमने दो ट्रेंगल ले लिया, इन ट्रेंगल ABD एंड ACD, ओके। तो क्या क्या गिवन है उस लिख लेंगे। तो हमारे पास दिया है कि साइड, क्या दिया है कि साइड AB कॉन्ग्रुएंट साइड AC, एक गिवन है, गिवन है, ओके। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, नहीं सॉरी थ्योरम में दिया है। एंड एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट एंगल विच CAD बाय, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। हमने ये AD लाइन ड्रॉ किया तो ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ओके। एंड लिख सकते हैं कि साइड, साइड AD कॉन्ग्रुएंट साइड, साइड AD बाय, क्या है, कॉमन, कॉमन साइड है, कॉमन, कॉमन साइड्स, ओके। कॉमन साइड मींस ए जो AD है ABD ट्रेंगल में है और AD जो है ACD, इस दोनों ट्रेंगल में AD है, तो इसलिए हमने लिखा AD इज द कॉमन साइड्स, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रेंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ACD बाय टेस्ट, विच टेस्ट, साइड एंगल साइड, तो विच टेस्ट, साइड, इसको लिखते हैं एस, तो साइड एंगल साइड टेस्ट, एस से हमारा क्या हो गया, देयरफॉर ट्रेंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ACD। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम किसके करस्पॉन्डिंग पार्ट, करस्पॉन्डिंग साइड को हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल को हम क्या कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ओके। तो हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल ABC, ABD लिखें या ABC, तो पहले ABD लिख लेते हैं, ABD कॉन्ग्रुएंट एंगल ACD बाय CACT, या देयरफॉर एंगल ABD बोलिए या ABC बोलिए, तो ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या, ACD या ACB, तो हम B लिख देते हैं, ACB। तो ही प्रूव करना था ना, तो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल ACB हेंस प्रूव, तो ये हमें आपको प्रूव करना था कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होंगे तो उसके अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थ्योरम कि अगर किसी ट्रायंगल के आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है, किसी ट्रायंगल का दो साइड, किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होंगे तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बोलते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की अपोजिट साइड इक्वल होंगे तो उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसके कन्वर्स होता है कि अगर अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो क्या होंगे, उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। तो इसके हम कन्वर्स भी प्रूव करेंगे। इसका कन्वर्स होता है कि इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द अपोजिट साइड टू देम आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर कॉन्ग्रुएंट उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के एंगल इक्वल होंगे, टू एंगल इक्वल होंगे तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं, तो हम उसके कन्वर्स बोलते हैं, मींस उसका उल्टा। तो इसको भी हमने प्रूफ किया, इसके कन्वर्स को भी हम प्रूफ करके देखते हैं।
तो आइए पहले इसको आप अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए, इसके बाद हम इसके कन्वर्स को भी प्रूव करते हैं। तो जस्ट आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड। ओके, आप इसे अपने नोटबुक में श्योर मेंशन करिए। ये सारे टॉपिक जो भी मैं ट्रायंगल से रिलेटेड कर रहा हूं ये सब आपके नोटबुक में होना चाहिए। तो आइए मैं इसे रफ करता हूं एंड सेकेंड पॉइंट डिस्कस करूंगा, कन्वर्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं कि कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ओके, तो यह क्या है, इन टू angles of triangles are congruent then the sides opposite to them are congruent। तो यहां पर हम फिगर बना देता हूं, दिस इज द फिगर, ये फिगर है। ओके, ये हो गया P Q R और ये आपको पॉइंट हो गया M। ओके, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या दिया है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। एक गिवन है कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, गिवन है। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर क्यू एंगल और पी आर क्यू मीन्स आर एंगल। आपको प्रूव करना है कि साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट साइड पी आर। ओके, हमने कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी इंटरसेक्टिंग क्या क्यू आर एट एम सच दैट क्या क्यू एम आर तीनों क्या है, एक ही पॉइंट पर है, एक कोलिनियर पॉइंट। ये मैंने कंसेप्ट आपको बताया था बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री में। ओके, तो हमें प्रूफ करना है, तो आइए हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ तब प्रूफ में क्या करते हैं कि अगर प्रूफ हम कर सकते हैं, इसको प्रूफ आरएचएस से भी कर सकते हैं। हमें साइड प्रूफ करना है तो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इन ट्रायंगल विच ट्रायंगल PQM and triangle PRM we have। ओके, we have। तो क्या क्या गिवन है, आप गिवन लिख लीजिए। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू एक गिवन है, और एंगल क्यू पी एम इक्वल टू एंगल आर पी एम, ये क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, एंड साइड पीएम इक्वल टू साइड पीएम, ये क्या है, कॉमन साइड्स। ओके, दिस इज द कॉमन साइड। तो यहां तक आपको कोई पॉइंट समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये सब तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस थ्योरम या कन्वर्स टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के हेल्प से सब कर रहे हैं। ये सारे थ्योरम आप अच्छे तरीका से अपने नोटबुक में मेंशन करिएगा और एक दो बार खुद से कोशिश करिएगा सॉल्व करने के लिए। ओके, ये तो मैं करके दिखा रहा हूं, आपको खुद से भी कोशिश करना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, तो आइए हम क्या करते हैं, तो देयरफॉर ट्रायंगल PQM congruent triangle PRM by test एंगल साइड। ए एंगल साइड, दिस एंगल साइड बाहर का था। एक एंगल साइड, एंगल मीन्स बीच का, दो एंगल के बीच का साइड था। ये क्या है, एंगल दो एंगल बाहर का साइड। ओके, तो देयरफॉर ट्रायंगल PQM congruent ट्रायंगल PRM, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर साइड
पी क्यू कॉन्ग्रुएंट साइड पी आर बाय CSCT। CSCT का मतलब पता है ना, corresponding side of congruent triangle। तो therefore side PQ congruent side PR hence proof। क्या हुआ? hence proof। ये आपको प्रूफ हो गया। तो हमें यही प्रूफ करना था। तो इसके जो थ्योरम नंबर फर्स्ट था आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड, उसमें था कि अगर साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और इसमें क्या है कि इसके एंगल इक्वल हैं तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो इन दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों थ्योरम को अच्छे से आप समझकर नोट करिएगा। इसमें कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, सारे फैसिलिटी अवेलेबल है। आप जो भी करना है सो कर सकते हैं। तो ये दोनों थ्योरम को अच्छे से करिए, जो भी कुछ डाउट है मुझसे फोन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए तो यहां तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक दो और चीज हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए मैं वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कंसेप्ट को या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।